अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आज ये हफ़्ता हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, बहुत आपने इनके फेसेस देखे हुए टीवी पे भी, और जो आज हमारे साथ हैं वो तो बहुत ही मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी वालदा की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया, टीवी शोज़ भी किए और बहुत अच्छे माशाल्लाह शेफ़ भी रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और कौन है आप गैस करें कौन हो सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी वालदा से पूरी दुनिया में नाम था, पूरी दुनिया ने उनसे प्यार किया और वाकई एक खला हो गया है उनके जाने के बाद। अभी भी सब उनको याद करते हैं जब भी उनका नाम आता है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब दुआ करती हूँ तो उनको याद रखते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस दे। उन्होंने इतना काम किया है मसाला टीवी के लिए और दूसरे चैनल्स के लिए। गेस करें कौन है। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैदा आपा के बेटे हैं जिनका नाम खुद ही माशाल्लाह सब इन्होंने अपना नाम कमा लिया है। शेफ़ तारिक हुसैन साहब हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुसैन जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है। सबा कैसी हैं? सबा भी बच्चे ठीक है, कैसे हैं? बच्चे भी ठीक हैं, बड़े हो गए हैं अब तो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई में। तो सवाल करने लगे। और ज़ुबैदा आपा को 5 साल है 4? ज़ुबैदा अम्मी को 6 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह जनवरी में। इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, हाँ 6 साल हो जाएंगे। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। आई थॉट 4 साल हो। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत जल्दी वक्त तेज़ी गुजरा से वक्त गुजरता है। वक्त है। बहुत जल्दी गुजरता है। और तारिक भाई को? अब्बा को 27 फरवरी को अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो अब्बा को भी अब 1 साल हो जाएगा। तो बिल्कुल एक आपका घर खाली हो गया। हाँ, घर खाली हो गया। बड़ों से रौनक होती है। हाँ, बड़ों से रौनक होती है। और लेकिन अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे सबा को कि सबा ने घर खाली होने नहीं दिया। यस, आई कीप वॉचिंग ऑन द फेसबुक। माशाल्लाह आपके घर हर हफ्ते दावत होती है। हर हफ्ते दावत होती है। मेरे बारे में मशहूर है कि कोई भी गली से भी गुजर रहा होता है वो मेरे घर खा चुका होता है खाना। तो बस वो अम्मी का ट्रेडिशन है, वो चल रहा है घर। अल्लाह मियाँ बहुत देता है। बड़ी बात है। और सास के गुजरने के बाद मैं भी अपने डायरेक्टर को यही कह रही थी कि ज़ुबैदा आपा के जाने के बाद सबा ने जिस तरह से तारिक भाई को संभाला 4-5 साल, मैं कहती हूँ आई सैल्यूट हर। बिकॉज़ कहाँ आप बताएं कहाँ लोग ससुर को संभाल सकते हैं। इट्स नॉट ईजी। नहीं, आई थिंक सबा ने कभी अम्मी को तारीफ़ करनी नहीं चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं होता तारीफ़ करने का। लेकिन आई थिंक सबा ने तो रो रहा था कि रेटिंग के लिए नहीं रो रहा हूँ वो। सो आई थिंक हमने घर में कभी देखा ही नहीं कि सबा को अम्मी ने कभी बहू सोचा हो। यही तो बात है ना, यही तो बात है। आई थिंक सबा ने अम्मी को तो आई थिंक, और अब्बा अम्मी के बाद अब्बा वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन एक्चुअली। एंड इंसान जब इमोबाइल होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उसके सारे सेंसेस दिमाग के काम कर रहे होते हैं और वो फिज़िकली एक्टिव नहीं होता। तो गुस्सा भी आता है, चीज़ें भी आती हैं। आई थिंक मैंने देखा नहीं सबा को कभी के कभी इरिटेट हुई हो या कभी ये कहा कि भाई वाई मी। नेवर क्वेश्चन कि तुम वेयर वर यू देन। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह सबको ऐसी बहुएं दें और बीवियां दे, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह आपके बच्चों की खुशियां आपको दिखाएं इंशाल्लाह, आमीन। और ज़ुबैदा आपा को और तारिक भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम हुसैन इज़ ऑन माई शो। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या बना रहे हो हुसैन? जी शिरीन आपा, क्योंकि आपका ये ब्रांडेड प्रोग्राम है तो वी लाइक हमने ये 2 चीज़ें रेसिपी सेलेक्ट करी आपके सामने। अम्मी के प्रोग्राम में मैं कभी भी नहीं आया बिकॉज मैंने कहा मैं
इस तरह के प्रोग्राम्स में नहीं आना चाहिए, अलग अलग प्रोग्राम्स में आना चाहिए। मतलब आपके सामने बना रहा है इंसान तो क्या क्या बनाएगा। लेकिन एक हमारी खाला बनाती थी, फिर अम्मी भी वही बनाती थी, जो इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल ट्रेडिशनल रेसिपी है। जी, एंड आई लव ट्राइफल। और एक बीफ स्ट्रोगनॉफ है, दोनों बिल्कुल झटपट बन जाएंगे। वेरी गुड। तो वो दोनों बना रहे हैं। ठीक है, तो किचन इज ऑल योर्स। चलें, पहले किससे शुरू करेंगे आप? पहले आई थिंक ट्राइफल कर लेते हैं, वो ठीक ताकि है। थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल से शुरू कर रहे हैं हुसैन जी। अच्छा, एक लकड़ी का चम्मच चाहिए। जी ज़रूर। ये चले प्लास्टिक का भी मिल जाए, लोहे का ना मिले। ठीक है, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ द कैमरा जी। ओके। हमें सबसे पहले तकरीबन 4 प्याली दूध लेना है, विच इज़ 1 लीटर। ऑलपस का दूध। ये ऑलपस का दूध है। इसके अंदर, अच्छा, इस वाले ट्राइफल में जो रेगुलर कस्टर्ड होता है वो हम ऐड नहीं करते, हम ये खुद से अपना कस्टर्ड बनाते हैं। और कॉर्नफ्लावर रखा होगा उधर, कॉर्नफ्लावर मुझे चाहिए। इटालिया का कॉर्नफ्लावर। खोलना भी चाहिए। शीना आपा, आपको कितने साल हो गए मसाला पे? 16। माशाल्लाह माशाल्लाह। रहने दीजिए। 1 चम्मच चाहिए। चूल्हा जलाऊं? जला दें। हमने 1 चम्मच डाला और ये 2 चम्मच डाले। थोड़ा सा और डाल देते हैं, ग्रेट। गलती की गुंजाइश नहीं होती व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग लाइव कुकिंग। और 1 चम्मच ये है। हमने इसको, अच्छा, बेसिकली आइडिया ये है कि जैसे चूल्हा जला लिया है हमने, लेकिन बेहतर होता है कि हम पहले घोल लें और फिर चूल्हा जलाएं, क्योंकि वो बबल्स बन जाते हैं। और कॉर्नफ्लावर एक ऐसी चीज़ है कि अगर बबल्स बन जाएं, कभी कभी आप अगर कॉर्नफ्लावर डालें चाइनीज़ सूप में तो वो बबल्स आपके मुंह में आ रहे होते हैं, अगर आप प्रोफेशनली ना बना रहे हो। अब इसमें हमने शक्कर मिलानी है। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, मेरे लिए ख़ास, कि अगर मुझे कोई टोटका पूछना हो, तो आपको पता है सारे टोटके? मुझे अम्मी के, जनरली स्पीकिंग, ऑब्वियसली जो बहुत सारे अम्मी के तो बहुत अरे ऐसे भी टोटके होते थे जो बेचारी औरतें उनको फ़ोन कर रही होती थी कि ज़ुबैदा आपा मेरा ये मसला है, वो उनके वो मसले नहीं, लेकिन जो बेसिक टोटके वो सारे आते हैं। इनफैक्ट मैं जो अपना एक अभी आई साइंड अप विद अ चैनल, यूट्यूब चैनल, एंड आई एम डूइंग अ कुकिंग शो विच इज़ मोर ऑफ बातचीत वाला प्रोग्राम। इट्स कॉल्ड रोटी शोटी। अच्छा। तो उसके अंदर भी काफ़ी टोटके वगैरह आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली सिग्नेचर अम्मी के हैं टोटके, लेकिन यू आर यूजिंग देम टू। हमारे घर में तो सारे वही इस्तेमाल होते हैं कि अगर बर्फ़ में पुदीना रख दें तो मक्खियाँ नहीं आती, मिट्टी का तेल से पोछा लगा दे, तो कोई भी टोटके जो बेसिक टोटके हैं वो तो सारे आते ही हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जो मेरे साथ हमेशा मसला होता है, whenever I am making Chinese soup, जी, whenever, हाँ, थोड़ी सी देर बाद, कुछ घंटों के बाद वो पतला हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या करें? देखिए ना, दो वजह होती हैं चाइनीज़ सूप पतला होने की। या तो स्टॉक आपने ज़्यादा मिलाया है इन एज अगेंस्ट द इंग्रेडिएंट्स, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप अंडा जो है फेंट के डालेंगे, तो वो अंडा हमेशा डिज़ोल्व हो जाएगा सूप के अंदर। ठीक है। आप अंडा जो है आप बग़ैर फेंटे सूप में ऐड करेंगे तो उसके हमेशा टुकड़े रहेंगे। अच्छा। तो अब जो सूप है वो, और प्लस दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर होता है, तो चाइनीज़ सूप का जो टेम्परेचर सर्विंग का होता है, मेरे ख्याल से वो बहुत स्टीमिंग हॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो मीडियम दर्जे पे आप कस्टमर्स को या अपने गेस्ट को सर्व करें तो सूप हमेशा थोड़ा सा जमा हुआ रहेगा, थोड़ा सा उसमें अंदर थोड़ी लेस रहेगी। आप जैसे अगर हम हॉट पॉट करते हैं या जो चीज़ें करते हैं वो बड़ी गर्म होती हैं, जो आपके लिक्विड सूप्स होते हैं, जो क्लियर सूप्स होते हैं। ये वाला जो सूप है थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर पे सर्व करें। जब दोबारा गर्म भी करें तो पूरा गर्म ना होने दें, थोड़ा मीडियम टेम्परेचर गर्म हो ताकि वो पिया भी जाए और सूप आपका कभी भी नरम नहीं होगा, वो मतलब लिक्विड ही नहीं होगा।
हुसैन ब्रेक आ चुकी है, कैन वी गो फॉर अ ब्रेक? जी लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ये बन रही है, ये आपका कॉर्नफ्लावर का कस्टर्ड बन रहा है। ये जैसी गाढ़ा होगा आज आप इसको इतना ठंडा अच्छा करेंगे। शो कर रहे हैं, आज मैंने छुट्टी ले ली थी। नहीं आप तो बिल्कुल खुद कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आई थिंक आई शुड गो एंड टेक अ रेस्ट। नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, आपका शो है। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल अज्जा स्पंज के लिए अखरोट 1/4 पाउंड, स्ट्रॉबेरी जेली तैयार 1 पैकेट, आड़ू 1 टिन, कस्टर्ड के लिए दूध 1.5 लीटर, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा गर्म दूध 1 कप, क्रीम 2 पैकेट, नींबू बड़ा 1 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हुसैन तारिक, इनको कौन नहीं जानता है, ये हमारे साथ हैं। ज़ुबैदा आपा के माशाल्लाह से बेटे हैं और इनका अभी इन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, रोटी शोटी। रोटी छोटी, यस। रोटी शोटी के नाम से, तो ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है जी। जी अब शीरीन आपा, ये कस्टर्ड तो बन गया है। ठीक है। अब इस कस्टर्ड को ऑब्वियसली चम्मच अभी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। इधर हम थोड़ा सा, ये थोड़ा पतला होता है बिकॉज ये फ्रीज़र में जाएगा, फ्रिज में जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ओके। इसमें हमने 1 लीटर दूध है, इसके अंदर हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, इधर तो 2 डाले, कॉर्नफ्लावर है और 4 चम्मच शक्कर है, ठीक है। अब हमने इसमें ये जो केक स्लाइसेस हैं जी, ये हमने बिछाने हैं। अच्छा, ये आप 1 लेयर भी बना सकते हैं और आप ये 2 लेयर्स का भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। ये केक स्लाइसेस बड़े प्रोफेशनल ने काटे, मैंने नहीं काटे। मैं तो इस तरह, मुझे तो काटना आता भी नहीं लिटरली। द फैक्ट इज़ कि मेरे लिए पकाना आसान है, लेकिन ये जो जिस तरह के हमारे ये लेजेंडरी शेफ़्स हैं, इनको प्रॉपर ट्रेंड शेफ़्स हैं, तो ये इनको सब आता है। मैं तो सिर्फ पकाने के हद तक अपने आप को इंगेज रखता हूँ। अब ये जो है, ये अम्मी की टिप है कि अब इस पे ऊपर ना हम 1 कप थोड़ा सा दूध स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा। और गरम दूध स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद इस पे थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ करेंगे, तो ये केक हमेशा बड़ा सॉफ्ट रहता है। रियली? नींबू के साथ? हाँ। ये गरम दूध है? नहीं, ठंडा है। हाँ, अगर चले कोई मैं आपको कर देती हूँ गरम दूध। ये एक्चुअली अम्मी की बड़ी बहन होती थी सारा नकवी, ये उनकी रेसिपी है और वो शी वाज द probably first फीमेल न्यूज़ कास्टर एट वॉइस ऑफ अमेरिका, बंटोज मदर। तो ये उनकी रेसिपी है और अम्मी ने भी ये फॉलो की और हमारे ख़ानदान में इसी तरह बनता है। हमारे डायरेक्टर साहब का एक सवाल है जी। उन्होंने पूछा है, आपसे पूछे, आपने डायरेक्ट कस्टर्ड डाल दिया, ठीक है, लेकिन लम्स नहीं बने। लम्स नहीं बने क्योंकि वो ये ठंडे दूध में कॉर्नफ्लावर को हमने घोला था, तो इसलिए पहले घोल लिया था, फिर शीरीन आपा ने फ्लेम ऑन की थी, तो इसलिए। वरना लोग करते ये हैं कि देगची गर्म होती है, दूध डालते हैं, कॉर्नफ्लावर डालते हैं, फिर करते हैं तो वो लम्स बन जाते हैं। तो ये इसके ऊपर हम अब ये गर्म हो रहा है दूध। और शीरीन आपा, आप बताएं, हाउ थिंग्स विद यू दीज डेज? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथ का क्या सानिया हो गया, लाहौर गई किसकी थी तो नज़र लगी? हाँ, बस यही बात है, सही कह रहे हैं आप। अम्मी को तो बहुत लगती थी। बिलीव मी, व्हेनेवर आई ट्रैवल, व्हेनेवर जी, कुछ ना कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली, अम्मी के साथ भी ये होता था। ये हो गया दूध गरम, 1 गहरा चम्मच देंगे कोई सा भी। परफेक्ट। ये हमने ऊपर से गरम दूध किया और इसके बाद ये हमने नींबू का जो जूस है, फटेगा नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा? नहीं, ये ऐसा है। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको थोड़ा और हिला लेते हैं। और देखें, गाढ़ा भी हो गया है, अभी पतला था, अब गाढ़ा हो गया। हमने अब तकरीबन ये थोड़े से स्लाइसेस और हैं,
ये डालें और एक काम किया, ये वॉलनट्स हैं, बहुत लोगों को एलर्जी होती है वॉलनट्स की, तो उसका कोई नेम बदल बादाम है, लेकिन बादाम मज़े के नहीं लगते। ये इसमें हमने ऊपर से वॉलनट्स डाले। अगर ये जो बच्चे पकाना सीख रहे होते हैं उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने थोड़े से एक छुरी देंगे, चलिए इसी से काट लेते हैं, नहीं कट रहा है, नहीं बस ही इज ब्रिंगिंग। कैंची भी है ना, कैंची से काट लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमने थोड़े से पीसेस डाले। अब आखिरी जो तरीक़ा है हमारा, ये हमने पीसेस डाले, कुछ ऊपर के लिए रख लेते हैं। ये इटालिया का कैंड पीसेस है। अच्छा, अब हमने आखिरी प्रोसीजर करना है शीरिन आपा, ये 2 पैकेट क्रीम खोलने। ठीक है। इसमें हमने तकरीबन ये एक प्याले में, और हमें अब हमें नहीं, इससे बड़ा प्याला चाहिए अब। परफेक्ट। इसमें हमने ये क्रीम खोलनी है। इसमें हमें तकरीबन क्वार्टर लीटर ठंडा दूध चाहिए, क्वार्टर लीटर ठंडा दूध चाहिए। नहीं है। अल्पर्स का क्रीम बेहतरीन, जो आपकी हर चीज़ को क्रीमी स्मूथ बनाता है, और आप इसको मीठों में, सेवरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन यूज़ इट फॉर ब्रेकफास्ट, यू कैन पुट इट ऑन द टोस्ट स्लाइस एंड, या पराठे के साथ, हनी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ऑल्पर्स की क्रीम ऐड करी है, 2 पैकेट्स हैं। ठीक है। इसमें हमने तकरीबन ये दूध ऐड किया, थोड़ा ज़्यादा भी हो इतना कोई मसला नहीं है, 1 कांटा चाहिए। थोड़ी सी हमने स्प्रिंकल करी है चीनी, और वो जो आपका कॉर्नफ्लावर है। अच्छा। हाँ। ओह वाह। इसमें हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। अच्छा, ये जो हमने दूध ऐड किया है और ये क्रीम ऐड करी है और कॉर्नफ्लावर है और शक्कर है, इसको हमने अब अच्छी तरह फेंटना है। और जब भी आप ऑल्पर्स की क्रीम में इस तरह से काम करें और ट्राइफल बनाएं, तो क्रीम को थोड़ा सा ठंडा कर लें, ताकि आपका जो, और ये सारा मीठा जो है ये बड़ा ठंडा मीठा होता है, मतलब इसको जितना चिल्ड होना। मैं जब बनाता हूँ ये, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देता हूँ आधे घंटे के लिए, और फिर इसको फ्रिज में रखता हूँ और फिर डिनर पे सर्व करता हूँ। ये हमारे पास थोड़ा सा कस्टर्ड बचा हुआ है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये हम थोड़ा सा ऊपर से केक्स पे डाल देते हैं, और ऊपर से अब हम ऑल्पर्स की क्रीम, जिसमें हमने मिल्क ऐड किया है, शक्कर ऐड करी है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर क्यों डाला आपने? इससे क्रीम में एक तो फ्लेवर भी आता है, थिक भी होती है, और इफ़ आई मे अलाउ टू यूज़ दैट, कभी आप फ्रेश क्रीम और ऑल्पर्स की क्रीम दोनों में टेस्ट तो दोनों का बराबर होता है, लेकिन ऑल्पर्स की क्रीम थोड़ी थिक होती है। जब हम इश्तिहार बनाते हैं और हम देखते हैं कि हम मीठे पे डाल रहे हैं, ये ट्राइफल वगैरह के लिए यू नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा लिक्विड, तो दूध कॉर्नफ्लावर के साथ, और दूध कभी खट्टा नहीं होता कॉर्नफ्लावर के साथ। अच्छा। ये जो क्रीम है, आप इसको 4 दिन फ्रिज में रखेंगे, ये हमेशा, ये प्रिजर्वेटिव भी है कॉर्नफ्लावर। ठीक है। अच्छा, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, इज इट ओके? बस ये हम डाल रहे हैं, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सी एक आध चीज़ और ऐड करेंगे एंड इट विल बी डन। वो एक आध चीज़ क्या है? ये हम जेली है और पीचेस हैं और वॉलनट्स हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग। इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल अज्जा स्पंज के लिए अखरोट 1/4 पाउंड, स्ट्रॉबेरी जेली तैयार 1 पैकेट, आड़ू 1 टिन, कस्टर्ड के लिए दूध 1.5 लीटर, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा गर्म दूध 1 कप, क्रीम 2 पैकेट, नींबू बड़ा 1 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे।
जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इंग्लिश ट्राइफल नियरली रेडी है। बस आखिरी का जो है वो हुसैन करेंगे आपके लिए और फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब बस आखिरी स्टेप रह गया है, इस पर हमने बस थोड़े से पीचेस ऊपर से ऐड करने हैं। छुरी नहीं है तो मैं काट, आ गई छुरी, कोई बात नहीं, अब देर आई दुरुस्त आई। लेकिन ये हमने पीचेस ऐड किए, ये हमने वॉलनट्स ऐड करे और सबसे आखिर में हमने ये बड़ी अच्छी जमी हुई जेली है, कोई पतला सा स्पैचुला दे दो। ये हमने जेली ऐड कर दी। इसको तकरीबन आधे घंटे आप फ्रीज़र में रखें और अगर आराम है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन इट शुड बी चिल्ड व्हेन इट इज़ बीइंग सर्व टू योर फ्रेंड्स और फैमिली और व्हाटएवर। तो हमारी एक डिश रेडी हो गई है और इसके बाद हम दूसरी डिश पर आएंगे। कोई सवाल? शक्ल सही है, ज़बरदस्त। अब हम अपनी दूसरी डिश बनाते हैं और ये है बीफ स्ट्रोगनॉफ। अच्छा, ये चावल के साथ भी खाया जाता है। अगर आप घर में गार्लिक राइस है, घर में पुराने चावल हैं, आप उनको हल्का सा लहसुन के साथ सौते करें, थोड़ी नमक काली मिर्च डालें, थोड़ा सोया सॉस डालें, आप वो भी खा सकते हैं। अदरवाइज जनरली अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर ये चीज़ मंगाएंगे बीफ स्ट्रोगनॉफ, इट विल बी सर्व्ड ऑन द बेड ऑफ नूडल्स। ये हमारे नूडल्स, स्पेगेटीज़ नूडल्स, एग नूडल्स, व्हाटएवर, ये उबले हुए हैं, इनको हम हल्का सा लहसुन के साथ सौते करेंगे बाद में। अदरवाइज़ दिस डिश इज़ वेरी ईजी। अगेन ये भी 10 मिनट की डिश है और प्रोग्राम का फॉर्मेट भी अम्मी वाला प्रोग्राम और आपका वाला प्रोग्राम यही है, खाने जल्दी बनते हैं और मज़े के बनते हैं। तो यही इरादा किया है कि ये खाने जल्दी बने और मज़े के बने। अच्छा, ये बीफ स्ट्रोगनॉफ अगेन इज़ वेरी सिंपल, घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें भी ऑल पर्पस क्रीम इस्तेमाल होगी। और अब हम चूल्हा जलाते हैं, ऐसे ही जल जाएगा जी। वाह वाह। इसके अंदर हम इटालिया का पॉमेस ऑल पर्पस ऑयल, ये हमने ऑलिव ऑयल डाला, तकरीबन 6 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है और इसमें हम मशरूम्स, इटालिया का मशरूम। देखिए नाज़रीन, अगर आप किसी मशहूर प्रोग्राम में काम कर रहे हो तो आपको पता होता है हर चीज़ ब्रांडेड है माशाल्लाह से। इसको खोलें, इसमें हमने ये मशरूम्स हैं जो इटालिया के मशरूम्स हैं, ये हमने ऐड किए, स्लाइस किए मशरूम। कभी कभी ऐसा होता है कि इसी डिब्बे के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स में मिलते हैं, इटालिया का भी मिलता है, कभी स्लाइस्ड होते हैं और कभी पूरे होल बटन मशरूम्स होते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये स्लाइस्ड हैं और साथ हमने लहसुन जो है चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड, ये हमने 1 टेबलस्पून लहसुन, थोड़ा से चावल के लिए रखिए, इसके लिए रखेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन हमने सौते किया। नाउ वी विल वेट फॉर इट टू गेट्स। इसको अगर फ्रिज में रखवा दें तो ज़्यादा अच्छा है। और चूल्हा थोड़ा तेज़, चूल्हा ये नज़र नहीं आता, ये ऐसे ही जल रहा होता है। नहीं, तो नाज़रीन, चूल्हे का थोड़ा सी गड़बड़ हो कैन वी गया, गो फॉर अ ब्रेक? वी नीड टू गो फॉर अ ब्रेक। अच्छा, जब तक हम इसको सही करवाते हैं, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और ब्रेक पे जाते जाते आप टीवी को इधर उधर ना कीजिए, आप चल के देखिए। आज हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं, ज़रूर देखिए, मिस नहीं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबा है, ज़ुबैदा आपा की बहू हूँ मैं। अम्मी ने बहुत अरसे अबील के साथ अपना कुकिंग शो किया एंड ऑब्वियसली अबील वाज आवर हाउस नेम उस वक्त, बिल्कुल। तो
एक्साइटिंग टाइम था, मगर बस अम्मी अचानक चली गई। मगर अम्मी ने का जो मुनफरिद उनका स्टाइल था, अम्मी का पहनने ओढ़ने का स्टाइल था, अम्मी के बात करने का स्टाइल था, उसकी वजह से अम्मी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। लोगों ने हमेशा बहुत रीच आउट किया, अम्मी के टिप्स बहुत पॉपुलर हुए। और बस सबसे बड़ी बात यह है कि एंड तक, टिल द वेरी एंड, अम्मी काम ही करती रहीं। आई रिमेंबर कि जिस दिन अम्मी गई हैं 2018 का जनवरी का 4 जनवरी था, और उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने वापसी में मसाला से अम्मी को पिक किया था। तो हालांकि अम्मी की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी उस वक्त, बट उनके अंदर हिम्मत और शौक़ और लगन इतनी थी कि उन्होंने एंड तक वो बैठी नहीं बिल्कुल। विदाउट एग्जैजरेशन बता रही हूँ कि अम्मी 20 मिनट में 10 चीज़ें तैयार करके रख देती थी। और दूसरा, बग़ैर किसी स्ट्रेस के या बग़ैर किसी परेशानी के हंसते हंसते और उन्हीं कपड़ों में अम्मी ने किचन के सेटअप को उस तरह से चेंज किया कि अम्मी कभी भी बदहाल किचन में नहीं जाती थी। अम्मी हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपनी साड़ी, चूड़ियाँ, इन सब के साथ ही किचन में हमेशा उन्होंने खाना पकाया। एक जो अम्मी को शौक़ था, ऑब्वियसली वो चूड़ियों का बहुत शौक़ था, और वो अम्मी हमेशा कहती थी कि मैंने अपनी भाभी से इंस्पायर होकर उन चूड़ियों का शौक़ सीखा। प्लस अम्मी ने साड़ियों का अम्मी को शौक़ था, अम्मी को लिबास ही वो पसंद था। अम्मी को कभी भी शलवार कमीज़ में मज़ा नहीं आता था। उनको हमेशा होता था कि साड़ी में ही आपकी प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग होती है। साड़ी का शौक़ था मुझे, पहले से शौक़ था, मगर ऑब्वियसली अम्मी ने ही मुझे साड़ी पहनना सिखाई। और शुरू में अम्मी बांधती थी साड़ी मेरे लिए, और फिर अभी भी अम्मी की साड़ियाँ तो मैं बराबर पहनती हूँ। बेहतर होता है कि नए नए कपड़े बनाने से कि वही साड़ियाँ इस्तेमाल हों। थ्रू आउट द ईयर्स बहुत प्रोग्रेस की है चैनल ने। हम नए नए लोगों को भी देखते हैं जो जिनको मौका मिलता है एंड अपनी स्किल्स को इस्टेब्लिश करने का, इन सब चीज़ों का। बस नए लोग आते रहें, पुराने लोगों को याद रखें और प्रॉस्पर करें हमेशा। मसाला को अपनी 17th बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। जी वेलकम जी। जी तारिक जी, ये थोड़ा ज़्यादा सौते हो गया, बट नेवरदलेस लहसुन एक ऐसी इंग्रेडिएंट है वो जितना भी सौते हो जाए वो कभी ख़राब नहीं होता, बिकॉज इट्स एड्स अरोमा एंड फ्लेवर। अभी हमने लहसुन और मशरूम्स को सौते किया जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सौते हो चुके हैं। अब इसमें हम ये बीफ टेंडरलॉइन या बीफ सिरलॉइन जो भी आपके पास हो, अंडर कट का बीफ होना चाहिए, इसके हमने बारीक बारीक के स्ट्रिप्स किए हुए। थैंक्स टू मसाला टीम, मुझे नहीं आते करने। ये किए हुए, और हमने इसको बीफ को, अच्छा ये वाला जो बीफ है ये आपका तकरीबन 8 मिनट में अंदर बन जाता है। ये हल्का सा लाइट ब्राउन होगा और इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे, और प्याज को हल्का गोल्डन होने का वेट करेंगे। जो ट्रांसलूसेंट रंग होता है, ना वो पीला होगा ना वो ज़्यादा गहरा होगा, हल्का सा सफ़ेद हो जाएगा। और शिरीन आप बताएं, आप क्लासेस कैसी चल रही हैं? क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं कर रही आजकल, बेटी करती है मेरी, सो मेरा शी इज़ डूइंग इट। लेकिन बस इंशाल्लाह बात सही हो जाए मेरा, तो आई प्लान टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी इंशाल्लाह। आप अपने YouTube चैनल पे रोटी शोटी पे आप कुकिंग नहीं कर रहे हैं, आप टिप्स दे रहे हैं? नहीं, मैं कुकिंग कर रहा हूँ। कुकिंग कर अभी हमारे इस तरह से होता है कि जब मैं कराची में होता हूँ तो मैं 4 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करता हूँ। ओके। और क्योंकि 8 मिनट का प्रोग्राम है जी, और सारे खाने उसी तरह के हैं जो 8 मिनट में बन जाते हैं। ओके। अभी तक 3 प्रोग्राम्स ऑन एयर गए हैं। वन इज़ खट्टी दाल जो अम्मी की रेसिपी थी। ओके। एक गया है स्टर फ्राइड प्रॉन्स गए हैं। अच्छा। और एक गया है लौकी के और आलू के छिलके। अच्छा, वो भी आपा की रेसिपी? वो भी अम्मी की रेसिपी है। और वैसे काम इतना इंसान बिजी होता है आजकल काम के अंदर। बिल्कुल, आप ये मेहनत वाली चीज़ें नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और बेसिकली शिरीन आपा, अब आप लोग तो
क्या मतलब आप लोग तो पैदा हुए पकाने के लिए, मैं अम्मी को भी कहता था कि आप पकाने के लिए पैदा हुई हैं, बट पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। उनको हलीम खाना है, वो हलीम बाज़ार से मंगा के खा लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेहनत, और आजकल मेहनत नहीं करना किसी को, टाइम भी नहीं है और मेहनत भी नहीं करनी। अभी आप ये गोश्त देखें तो ये हल्का सा ब्राउन सा हो गया है। बिल्कुल हो इसमें हमने ये प्याज जो है बारीक चॉप हुई हुई प्याज जो है ये हमने ऐड कर दी है। अभी तक हमने मशरूम्स और गार्लिक को सौते किया है, हल्का सा वो गोल्डन रंग आया, आपने बीफ ऐड किया है और अब हमने ये प्याज ऐड कर दी है। ठीक है, एक बड़ी प्याज डाल दी। जी बिल्कुल जी। मशरूम का पूरा एक टिन डाला था स्लाइस्ड, और इस प्याज को अब हम और हल्का सा 1 किलो अंडरकट। तो और क्या मसरूफियत रहती है? बस मसाला और हम। मसाला और हम। माशाल्लाह। क्या फ़र्क लगा आपको पिछले 16 साल में और आज के दिन में? कितना फ़र्क लगा चैनल में? माशाल्लाह, इट्स गोइंग अप एंड अप डेली। और ये है कि पहले तो हम 4-5 शेफ्स ही थे पुराने जो हैं, फिर आपा और ताहिर भाई के जाने के बाद गुलजार भाई चले गए, फिर उसके बाद हम 3-4 रह गए। अब नए नए शेफ्स आ रहे हैं, यंग शेफ्स। तो डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर सॉर्ट ऑफ डायनामिक्स मैकेनिक्स इन कंपैरिजन टू यंगर लॉट? क्या लगता है आपको? मुझे तो सच्ची बात है हुसैन, मुझे तो अपना ही शो, मुझे लगता है कि अब हम लोग जो पुराने हैं, हमारा समझाने का तरीका लोगों को ज़्यादा पसंद है। जल्दी नहीं है ना, जिस तरह आप तसल्ली से कुकिंग कर रहे हैं, पीपल लाइक दिस। ठीक है, अब मतलब खाना इजी वाला सिखाएं, लेकिन आराम से समझाएं, ऐसा एकदम जल्दी फटाफट भागे नहीं ट्रेन की तरह। एंड आई थिंक एक और फ़र्क भी आज आ गया है कि ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, तो वो सब समझते हैं कि और प्लस थोड़े से मुझे लगता है कि जो कस वर्ड जिनको हम बुरे लफ्ज़ कहते हैं, वो भी आम फहम लफ्ज़ बन चुके हैं। ये इस जनरेशन में ये चेंज आया है। बिल्कुल सही। अब देखिए ये जो प्याज है ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। दिस इज़ वेयर आई थिंक वी शुड जस्ट ऐड अ बिट ऑफ सॉल्ट। ओके, नमक इधर होगा जी लास्ट में। अम्मी तो हस्बे जायका हाथ से डालती थी, यहाँ मैं हाथ से नहीं डाल रहा, हाँ, अपने प्रोग्राम में डालता हूँ हाथ से। 1 टीस्पून सॉल्ट। थोड़ी सी ब्लैक पेपर होगी यहाँ कहीं, ये है शायद। ये है इटालिया की ब्लैक पेपर। बस सही है, दैट्स इट। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि मक्खन का जो एक अरोमा आता है वो ज़रूरी होता है। थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि तेल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और अब हम एक थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर, वट एवर यू गेट योर हैंड्स ऑन, और ऑल पर्पस की क्रीम। लेकिन पहले हमने मीठे में डाली थी ऑल पर्पस की क्रीम, अब हम नमकीन में डाल रहे हैं। 1 पैकेट वुड बी मोर देन इनफ। इसके बाद बहुत अच्छा टेक्सचर देती है ये क्रीम। इसके बाद अगर आपके पास आपने घर में चिकन स्टॉक बनाया हुआ है, बहुत आसान है, इनके सामने मैं क्या बताऊं शीरीन आपा के सामने, अरे अल्लाह, मुझे लेकिन शर्मिंदा चिकन स्टॉक है, आपने चिकन की हड्डियां लेनी है, उसमें अदरक लहसुन सब डालकर उबाल लेना है, आधा हो जाए, फिर दोबारा पानी डालें, जब दोबारा आधा हो जाए उसको पैकेट्स में एक बर्तन में जमा दें, बर्फ़ जमी हुई हो उसके टुकड़े करें, पैकेट्स में रखें, तो वो सबसे आइडियल चिकन स्टॉक होता है। वरना हमारे पास ये चिकन क्यूब मौजूद है इटालिया के, और ये भी बड़ा नेम बदल और फास्ट ट्रैक ऑल्टरनेटिव है। ये पूरा जाएगा आधा इसमें क्योंकि नमक होता है। आइडियली इसको भी आप गर्म पानी में घोलें तो बेहतर है, लेकिन नेवरदलेस ऐसे ही डाल दिया।
इससे बड़ा अच्छा एक अरोमा आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। यू वांट सम वाटर? थोड़ा सा दे दें, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हस्बे। दैट्स इट। 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया। और बिकॉज ये जब सर्व करते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करें तो ये आपको आइदर यू विल गेट इट एज अ साइड थिंग विद योर राइस ऑन द राइट और लेफ्ट, एंड सिमिलरली अगर आप नूडल्स के साथ करेंगे तो नूडल्स का बेड बना हुआ होगा और ऊपर से ये चीज़ ऊपर से रखी होती है, तो इसको थोड़ा सा ग्रेवी होनी चाहिए इसके अंदर। सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पार्सली है। ये पार्सली है। अच्छा, इसका नेमल बदल हरा धनिया नहीं हो सकता, पुदीना नहीं हो सकता, पार्सली है। यू कैन बेसिकली ऑल्टरनेट विद बाजल, लेकिन ये ज़रूरी है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इनमें। अच्छा, आप नूडल को भी स्टर फ्राई करेंगे गार्लिक के साथ? कर लेंगे एक, अगर आप ठीक है। विला दें तो जी अभी मैं कर दे लेते हैं। देती हूँ आपको, बिकॉज ब्रेक आ चुकी है, रिकैप। ठीक है, ये रिकैप ब्रेक का टाइम है, तो हम ले लेते हैं इधर रिकैप ब्रेक। और यहाँ पे हुसैन क्या करेंगे कि ज़रा सा बटर में गार्लिक डाल के उसको स्टर फ्राई करेंगे नूडल्स को। ठीक है, तो हम जा रहे हैं रिकैप पे। आप देख लीजिए अपना रिकैप कार्ड। और आज का शो शाम में 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा। अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप देख सकते हैं दोनों टाइम। ठीक है, और कल सुबह 6 बजे भी होगा। ओके जी, सी यू आफ्टर अ ब्रेक। बीफ स्ट्रगनॉफ अज्जा, बीफ सरलेन एंड टेंडरलेन 2 पाउंड, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद बड़ी, मक्खन 100 ग्राम, चिकन स्टॉक या बीफ स्टॉक 1 कप, क्रीम 2 पैकेट, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे पार्सले 1 गट्ठी, उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, मशरूम 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके मशरूम और लहसुन स्टर करें कि वो लाइट ब्राउन हो जाएं। अब इसमें बीफ स्टॉक और मक्खन शामिल करके स्टर करते जाएं कि बीफ लाइट ब्राउन हो जाए। फिर कटी प्याज मिलाकर स्टर करते रहें कि प्याज नरम हो जाए। अब नमक और काले मिर्च डाल के स्टर करें और चिकन पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट और क्रीम डालकर स्टर कर लें। पानी या स्टॉक डालकर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। चूल्हा बंद करके कटे पार्सले शामिल कर दें। ऊपर नूडल्स डाल के सर्व करें। तेल और मक्खन मिक्स करके लहसुन डालें और स्टर करें कि वो लाइट ब्राउन हो जाए। अब नूडल्स शामिल करके तेज़ आंच पर स्टर कर लें और नमक छिड़क दें। आखिर में इस पर बीफ स्ट्रोगनॉफ रख के गर्म सर्व कर दें। इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल अज्जा, स्पंज के लिए अखरोट 1/4 पाउंड, स्ट्रॉबेरी जेली तैयार 1 पैकेट, आड़ू 1 टिन, कस्टर्ड के लिए दूध 1.5 लीटर, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा गर्म दूध 1 कप, क्रीम 2 पैकेट, नींबू बड़ा 1 अदद, दूध 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: कस्टर्ड के लिए दूध में कॉर्नफ्लावर और चीनी को स्टर करें, फिर धीमी आंच पर दम दें कि वो गाढ़ा हो जाए। अब इसे एक तरफ रख दें, फिर कस्टर्ड डालकर स्पंज केक के स्लाइस शामिल करें। गर्म दूध मिलाएं और ऊपर से नींबू निचोड़ कर अखरोट शामिल कर दें। अब फ्रेश क्रीम, चीनी और कॉर्नफ्लावर केक पर डालें। आड़ू के स्लाइस और जेली के टुकड़े और अखरोट डालें। अब ठंडा करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, इसको बटर में बहुत अच्छी तरह से बटर और गार्लिक में फ्राई किया है। अब इसकी आप सर्विंग देख लीजिए। ये हमने बेड ऑफ नूडल्स बिछाया, लहसुन को सौते करके बटर में लहसुन को सौते किया और ये बिछा दिया, और ऊपर से एक हेल्दी सर्विंग ऑफ स्ट्रोगनॉफ पोर कर दिया। उफ, याम। अभी हमारे पास और पार्सले वगैरह नहीं है, बट नेवरदलेस अगर होती तो थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर देते। We are ready with our meal for today. Sorry. अल्हम्दुलिल्लाह। आइए। थैंक यू सो मच हुसैन, लवली। मैंने तो आज बहुत कुछ सीख लिया टिप्स में, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने तो कभी ट्राइफल में नींबू नहीं डाला था मैदा। और उसके बाद में कच्चा उसको कॉर्नफ्लावर को मिला के और ऊपर से क्रीम में डालना, मतलब समथिंग रियली यूनिक।
थैंक यू सो मच जी, thank you so आपके much आने for का। inviting जी। आपने हमें ज़ुबैदा आपा की यादें ताज़ा करवा दी। लवली जी, थैंक यू अल्लाह सो पाक मच। उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, दोनों को, आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को, और आपको, आपके फैमिली को हमेशा खुश रखें। आमीन सुमा आमीन। अब मुझे आना है आपके घर खाना खाने। आपको पहले तो मैं कोस्टा कॉफ़ी बुलाऊंगा ठीक है, ज़बरदस्त। बी माई गेस्ट इंशाल्लाह। लेट मी नो व्हेन यू कमिंग। अच्छा मुझे बताएं, डू यू गेट कोल्ड कॉफीज, फ्रैपेचिनोज? Yeah, geez, we've got decent variety of frappuccinos. We've got hot beverages, and we've got now a line of sandwiches and Oh, croissants wow. and donuts and everything. So and It's at Shahbaz, right? it's on main Shahbaz. Yeah. One is in Raya, Costa Coffee, लाहौर में. दूसरा हम गुलबर्ग में खोल रहे हैं, और अभी हम इस्लामाबाद में हमने ब्रांच खोली है। ज़बरदस्त, बहुत So, मुबारक आपको। Thank you so और much. अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ Thank दे you जी। आपको, आप लोगों की सेहत दुआएं के चाहिए साथ जी। ज़िंदगी दे बिल्कुल और जी। हमेशा खुश रखें। आमीन सुमा आमीन जी। थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपको आज का शो हुसैन तारिक के साथ अच्छा लगा होगा, और वाकई में ज़ुबैदा आपा के लिए हमेशा दुआगो रहिए, याद करते रहिए आपा को, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस दे। और उनकी किताबें अभी भी बाज़ार में हैं, ख़ासकर आपा की किताब जो मैं यूज़ करती हूँ वो उनके और टोटकों शिरीन की आपा, किताब। एक किताब और भी आती है निदा तारिक के नाम से, जो अपने आप को अम्मी की बेटी कहती है। अम्मी की सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम शाह है, और उसको खाना पकाने का बिल्कुल शौक नहीं है। वो पढ़ने लिखने वाली है, एंड शी इज़ वर्किंग फॉर अ पब्लिसिस्ट फर्म एज द हेड ऑफ कंटेंट स्टोरी टेलिंग। तो उसको नहीं है, तो वो निदा तारिक जो है वो अम्मी की बेटी नहीं है। ठीक है, आप लोग गलत समझ के उनकी किताब समझे कि वो आपा की बेटी है। शाह इज़ द ओनली डॉटर, और माशाल्लाह शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, इन एंड आउट शी इज़ अमेजिंग। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। खुश रहिए। थैंक यू सो मच सबा एंड शाह। आई होप, आई एम श्योर यू मस्ट बी वॉचिंग आवर शो। खुश रहिए आप लोग सब हमेशा। अच्छा जी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। आप लोगों की फरमाइशों पे कुकीज़ बन रहे हैं, और आज का शो शाम 6 बजे और रात 12 बजे रिपीट होगा, तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.